परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शक्तियों का साया बहुत भयावह होता है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। जिसके ऊपर ये साया मंडरा रहा हो वही इसे बेहतर समझ सकता है। राजगढ़ के रहने वाले बाबूलाल जी के परिवार पर भी यही संकट था। इनकी पत्नी 25 वर्ष से भूत प्रेत बाधा से परेशान थी। इसके समाधान के लिए इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित सभी पूजा साधना की और यहाँ तक कि इतनी श्रद्धा थी कि इन्हें शिवजी और माता दुर्गा के दर्शन भी हुआ करते थे। परंतु दुख की बात तो ये है कि इससे भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी के दुख का सिलसिला यूं ही नहीं चलता रहा। ये अंत तब हुआ जब इन्हें 17 अगस्त 2012 को प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की शरण। सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ और संत जी का शुभाशीर्वाद पाते ही इनकी पत्नी की भूत प्रेत बाधा दूर हो गई। साथ ही संत जी ने साक्षात प्रकट होकर इनके बेटे की जीवन रक्षा की। आज इन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव पर और इनका कहना है कि संत जी की वजह से ही इनका परिवार जीवित है, नहीं तो ये पता नहीं कब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। अब सुनिए बाबूलाल जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ एमपी सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था। और नवरात्रा में वो 6 महीने के 6 महीने वो नवरात्र आते हैं तो 9 दिन तक भंडारा भी नहीं, भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पांव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है कैलाश दास, उसने मुझे मतलब वो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी। तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है। लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे कि भाई जा ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे। यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती, वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने एक बार कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं
3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया, उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है, तो क्या एक काम करो, तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भगत भाई, भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था, उस पुस्तक के नक्शे से हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा, तो ऐसा लगा वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से, मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको बरवाला ले गया और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गया, और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर, आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए, अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती, मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा दिलाई, तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था, जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा, तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा। तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गया मुझसे, और ऐसा करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है के। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया, तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है के। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था के। तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए, तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में,
तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते? कि बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूंगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूंगा। कि मैंने कहा ठीक है सर, आप कोई भी हो, लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब, देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ, तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जा, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है, उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए। तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे, तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला पापा साहब मैं आपके गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, उसी को सद्भक्ति कहते हैं। और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण।
यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो ये कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गर ही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया, सुरपति इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर, कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी। उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 12-10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे।
इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आप आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया होगा, निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा, सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए, श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु में ईश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए, इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्माओं जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं
जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर जंग वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चलकर नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे,
उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर दिव्या लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, इसके उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ, और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा, और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक और फ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, और फ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के और फ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती, और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर ये अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी, और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है। और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया, और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तक 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। अध्यात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे
प्रसंग चल रहा है। एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था, वो सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा दिन बैठे रहते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा, किसी व्यक्ति से, कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा को स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग।
जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा के इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार जिसका हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो एक और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीत देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए, स्वर्ग में गए,
स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त है, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए। प्रारब्ध माने किस्मत। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको। लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो, तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। है अपनात्मा परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है। अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। आपने अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए।
और 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। उन आत्माओं 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से तो आज हर मानव परेशान है। खासकर एक परिवार के पिता का दुख तो बस वही जान सकता है। अगर उनके सामने ही उनके बच्चों पर मृत्यु का कहर सवार हो जाए तो काफी दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर इसी बीच उन्हें पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति का सहारा मिल जाए तो उसकी परेशानियां फिर भगवान हवाले हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही जीवन कहानी है छत्तीसगढ़ के ईशुराम साहू जी की। 30 दिसंबर 2017 बना इनके जीवन को बदल देने वाला दिन, जिस दिन इन्हें प्राप्त हुई उस समर्थ शक्ति की शरण जिसके हवाले इन्होंने भी अपनी जीवन की चिंताएं छोड़ दी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस समर्थ शक्ति ने इनके मृत हो चुके लड़के को जीवित कर दिया, इनकी माताजी की बवासीर की समस्या पूर्णतः ठीक कर दी, पिताजी की जीवन रक्षा की और इनकी नशे की बुरी आदत भी छुड़वा दी। ये सब लाभ आज के समय में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये सर्व लाभ ईशुराम जी को उनके गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ही संभव हो पाए। सुनिए ईशुराम जी के चमत्कार भरे जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशुराम साहू है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम केसला, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 30 दिसंबर 2017 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे बच्चे को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा जी ने पहले ही नाम दीक्षा ले रखी थी सन 2013 में, तो उनसे काफ़ी सुना था मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं, आए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ सर जी, जब मैं बाहर से आया घर पे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, फिर बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और देखा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। फिर गोदी में रखा था और थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पाँव कैसे झटका मारने लगा। फिर इसका जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल बंद हो गया अचानक ही। मैंने हाथ से छू कर देखा और कान में भी लगा कर देखा तो बच्चा समझ लो पूरा डेड हो गया, ख़त्म हो गया था बच्चा। फिर मैंने सोचा, एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं परमात्मा। हे संत रामपाल जी महाराज, आपके बारे में बहुत सुना हूं परमात्मा कि आप मरे हुए को भी जीवन दान दे देते हो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो दरबार साहिब है हमारे घर में, वहाँ पर जाके दंडवत प्रणाम किया मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। और जो अमृत जल जो होता है मालिक के आश्रम से जो मिलता है अमृत जल हमें, वो जल बच्चे को पिलाया। जैसे ही सर जी मैंने दंडवत प्रणाम किया वैसे ही देखा कि बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल पैदा हुई। तो फिर हाथ से छू कर देखा धड़कन को बच्चे के, तो धड़कन स्टार्ट हो गई भगत जी और बच्चे को नया जीवन दान मिल गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि आज की आज ही मैं जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। और मेरी पत्नी ने भी परमात्मा के सत्संग को देखकर, उनके ज्ञान को समझकर और परमात्मा के चमत्कार को देखकर आज ही नामदान ले लिया है उसने भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले?
सबसे पहला लाभ यही हो गया कि मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवित कर दिया परमात्मा ने। और दूसरा लाभ यह है कि मेरी माता जी, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नामदान ले रखा है, उनको बवासीर की बीमारी थी और वैद्य जी से उन्होंने 2 रिंग ले रखी थी बवासीर के लिए, उंगली में पहन रखी थी। और वैद्य जी ने भांटा की सब्जी वगैरह खाने से भी मना किया था। तो ये सब दिक्कत था उनको, फिर भी उनका बवासीर का जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से सर जी माता जी को पूरा आराम है और वो सब निकाल दिया जो रिंग विंग पहनी थी, और अभी मस्त स्वस्थ है। और मेरी सिस्टर, मेरी जो छोटी बहन है, उन्होंने भी अभी पिछले 6 महीने पहले नामदान ले रखा है। तो उनके सिर में भी नाम दीक्षा लेने से पहले हमेशा दर्द रहता था और चश्मा भी लगाती थी, डॉक्टर से भी चेक करवाया था, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसने, तो उसका भी सिर का दर्द जो है वो ठीक हो गया। और पिताजी को भी लाभ हुए हैं। एक बार की घटना है, काम पे जा रहे थे पिताजी अपने दोस्त के साथ, जो गांव के और भगत जी हैं लुमन दास जी, उनके साथ। तो हाईवे पे जैसे ही चढ़े तो सामने से एक वैन आ रही थी। उन्होंने देखा नहीं कि सामने से वैन आ रही है और अपनी धुन में बाइक चला रहे थे, और वैन एकदम से उनके सामने आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग तो बस अब गए ही समझो, और परमात्मा का नाम लेकर आंख बंद कर लिया। और जैसे ही आंख खोले तो देखे कि वैन बहुत दूर से साइड से गुजर गई और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। ये सब लाभ हुए भगत जी। सर, ये एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है मेरे को कि मैं लगभग 10-12 सालों से गुटखे का नशा कर रहा था। मतलब 1 घंटे तक भी रह नहीं पाता था मैं गुटखे के बिना। दिन भर में 8-10 बार गुटखा खा जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने खाना तो दूर, हाथ लगाना भी छोड़ दिया उसको। अगर कोई मुझसे लाने को भी कहेगा तो मैं लाऊंगा नहीं। ये सब लाभ हुआ मेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपके बेटे को जीवन दान मिला। सर, क्या आज के युग में क्या इन बातों पे कोई विश्वास कर पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ सर जी, ये बिल्कुल 100% सही बात है। विश्वास करना ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मरे हुए को भी जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भक्ति विधि है वो पूरी वेद और शास्त्रों के अनुसार है। कबीर परमात्मा की जो साधना है वो साधना का बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिस मंत्र से मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। और परमात्मा कबीर साहब ने भी पहले 600 वर्ष पहले जब आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, कमाल और कमाली को जीवित कर दिए थे। तो वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर भी है। कमी तो हम में है सर जी कि जो हम उनकी सही भक्ति नहीं कर पाते। अगर हम मर्यादा में रहकर उनकी सही भक्ति करें तो ये सब लाभ होंगे ही होंगे। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया और पिताजी को भी सड़क में दुर्घटना से बचा लिया, और मेरी जो बहन है उनका भी सिर दर्द ठीक हो गया नामदान लेने के बाद, और माता जी का जो बवासीर का रोग था वो भी ठीक हो गया। और आर्थिक स्थिति जो पहले वीक थी नामदान लेने से पहले, अब परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरा नशा छूट गया और आध्यात्मिक लाभ मिला और आर्थिक लाभ भी मिला और मन की शांति मिली। सर, लोग भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि उनको लाभ हो, उन्हें सही मार्ग मिले। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को संदेश तो क्या, मैं विनती ही करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं हरियाणा में, उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करें और उनका सत्संग रोज टीवी पर सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने और अपने परिवार का कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।